ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूं, क्योंकि आपकी तारीख वो तारीख है जो दुनिया की तारीख में नहीं मिलती, और वो ये है कि आप लोगों ने खुद, आपके वो अजदाद ने खुद जंग लड़ के इस खित्ते को आजाद किया और पाकिस्तान में शामिल हुए। मैं आपको सलाम पेश करता हूं इस पे। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और नौजवानों, अफसोस इस बात का है कि आप कितनी कुर्बानियों के बावजूद भी आज तक आपको तमाम पार्टियों ने धोखा दिया। आपसे वादा किया पीपल्स पार्टी ने कि आप हमें वोट दें तो आपको हकूक देंगे, लेकिन वोट देने के बाद हकूक तो नहीं दिए, उल्टा जो पैसा आपके लिए मिला वो भी खा के ले गए यहां से। फिर नून लीग आई, उन्होंने यही डाका मारा आपके ऊपर, झूठ बोला, धोखा दिया, और आपसे वोट लेने के बाद आपको हकूक नहीं दिए, उल्टा आपका पैसा लूट के बाहर ले गए। वो कहते हैं कि मोमिन एक सुराख से एक दफा डसा जाता है। आपको ये दोनों पार्टियां एक एक दफा डस चुकी हैं। अब आप मोमिन हैं तो इसका मतलब है कि दोबारा इनके धोखे में नहीं आओगे ना। अब मैं थोड़ी रोशनी डालता हूं कि आखिर इमरान खान को हम अपना लीडर क्यों मानते हैं, उसको हम क्यों फॉलो करते हैं, उसके लिए जान क्यों देते हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के दिल में पाकिस्तान का दर्द है, पाकिस्तान की आवाम का दर्द है, हमारे नौजवानों की बेरोजगारी का दर्द है, हमारी वो बहनें और बेटियां जो गुर्बत की वजह से शादी नहीं हो पाती, उनका दर्द है। और उसका सबूत क्या है? उसका सबूत यह है कि इमरान खान की वालदा को अल्लाह बख्शे कि जब वो कैंसर से फौत हुई तो उसको जब कैंसर हुआ तो पता चला उसको कि पाकिस्तान में तो कैंसर का इलाज होता ही नहीं है। उसकी वालदा फौत हो गई, लेकिन हमारी माओं के लिए उसने पाकिस्तान में दुनिया का सबसे मुफ्त कैंसर अस्पताल बनाया, जिसमें हर साल 3.5 अरब रुपए का गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। ये है सोच, ये है वो सोच कि जो इमरान खान के दिल में है। वो ये कहता है कि जब किसी घर में कोई बीमार हो और उस घर के अफराद उसका इलाज ना कर सके क्योंकि पैसा ना हो, गुर्बत की वजह से, तो कितना दर्द उठता होगा उनके दिल में, कितना कर्ब होता होगा जब वो देखते होंगे कि एक मरीज उनके घर में पड़ा है। अगर पैसा हो तो इलाज भी हो सकता है, लेकिन पैसा ना होने की वजह से वो इलाज नहीं कर सकते। कितना दर्द और कर्ब होता होगा उस घर के अफराद के अंदर कि अपने बाप का अपना बेटा इलाज ना कर सके, अपनी माँ का अपना बेटा या बेटी इलाज ना कर सके, अपनी बेटी का अपने बेटे का अपने माँ और बाप इलाज ना कर सके। इसीलिए केपीके में उसने जब हुकूमत आई तो तमाम केपीके की आवाम को 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक मुफ्त इलाज करने के लिए पाकिस्तान के किसी अस्पताल में सेहत इंसाफ कार्ड दिया कि जाओ गरीबों, जाओ ये कार्ड के साथ पाकिस्तान के जिस अस्पताल में जाते हो अपने प्यारों का इलाज करो। ये है वो सोच, ये है अवाम की सोच और गरीब की सोच। अब आपके लिए भी 100% आबादी के लिए हेल्थ कार्ड मंजूर हो चुका है, आपको जल्द मिल जाएगा और आप भी इससे फायदा लेंगे। आपको आईने हकूक क्यों नहीं दे रहे थे? ये आपको पता है इस बात का? इसलिए नहीं दे रहे थे कि इंडिया नाराज ना हो जाए। और क्या वजह थी? और क्या वजह थी? यही वजह थी ना कि मोदी नाराज होगा क्योंकि वो अपने खबरनामे में मौसम में दिखाता है मुजफ्फराबाद का मौसम और गिलगित बल्तिस्तान का मौसम। पहली दफा में लीडर मिला, उसने कहा कि कश्मीर को नक्शे में शामिल कर लो और जीबी को सूबा बना ले, और कहा जा मोदी अपना काम कर, चल शाबाश। और ये मुनाफिक जो आपके पास आके तकरीरें कर रहे हैं, आपसे आके वादे कर रहे हैं, आज भी मैं बता रहा हूं आपको, 4 महीने पहले ये फैसला हो चुका था, हम करने लगे थे। इन्होंने कहा कि नहीं अभी ना करो, इलेक्शन आ रहा है, हमारा सफाया हो जाएगा। तो मैंने बोला कि आप लोग क्यों नहीं करते थे पहले? सफाया तो वैसे भी आपका हो जाएगा, चलो हम इलेक्शन की बात कर लेंगे। लेकिन कल मीटिंग बुलाई है स्पीकर ने सूबे के ऊपर मजीद लाएमल के लिए, असेंबली में लाने के लिए। ये नून लीग, ये पीपल्स पार्टी और तमाम पीडीएम की एक जमात भी नहीं गई। ये अंदर से दोगले हैं, ये धोखेबाज है, ये गद्दार हैं,
मैं बरबला कहता हूं, ये कहते हैं गद्दार कहता है, मैं क्यों गद्दार ना कहूं? आपको मालूम है, आपने देखा अपनी आंखों से कि हमारी वो पाक फौज जिसके नौजवान जवान और अफसर जब उनकी शहीद होने के बाद मैयत घर में आती है ना, तो सोचो कि उस मां पे क्या गुजरती होगी जिसका वो सहारा था, उस बाप पे क्या गुजरती होगी जिसका वो सहारा था, हमारी उस बेटी और बहन पे क्या गुजरती होगी जो बेवा हो जाती है जवानी में, और हमारे उन बच्चों पे क्या गुजरती होगी जो यतीम हो जाते हैं। हमारी और आपकी हिफाजत के लिए उनका वालिद जब जान देता है इस मुल्क के लिए, ये उस फौज के पीछे बात कर रहे हैं। मैं बरबला कहता हूं और बार बार कहता हूं, रोक सकते हो तो रोक लो, तुम भी गद्दार हो और तुम्हारा झंडा उठाने वाले भी गद्दार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं। अब मेरे भाइयों, आप ये देखो कि जरदारी क्या था। जरदारी का एक बैम्बिनो सिनेमा था, एक बैम्बिनो सिनेमा, उस पे बैठ के उधर भी ये 2 नंबरी करता था, टिकट ब्लैक करता था। उससे ईमानदारी नहीं थी, टिकट उतने पैसों पे दे, ब्लैक करता था टिकट बैठकर। आपके वोटों से, आपकी ताकत से इक्तिदार आने के बाद आज वो खरब पति है। नवाज शरीफ के बाप का इतना सा एक दुकान थी लाहौर में लोहार की, आज वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है आपके वोट की वजह से, आपके दीवी ताकत की वजह से। आपके बच्चे कहां हैं? आपके बच्चों के पास रोजगार नहीं है, आज तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है। आपने बहुत बड़ा एहसान कर लिया इनके ऊपर। खुदा की कसम, इनकी 15 नस्लें भी अयाशियां करेंगी उन पैसों पर जो आपने कमाया है इन पे। एक बार अपनी नस्ल पे भी रहम खा लो, एक बार अपनी कौम पे रहम खा लो, अपने बच्चों पे रहम खा लो। और मैं हल्फियन कहता हूं कि अगर वोट कौम की अमानत है तो वोट का हकदार सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान है, क्योंकि वो आपकी जाग लड़ रहा है। आज देखो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर उसने बरबला बोला कि हम एटमी ताकत हैं, दुनिया वालों आओ कश्मीर के मसले को हल करो। हमारी बहनों की अस्मत दरी हो रही है वहां पे, हमारे नौजवानों को मारा जा रहा है, वहां पे शहीद किया जा रहा है। इनमें यह जरूरत नहीं थी। उसने कहा कि मसले को हल कर लो वरना हम एटमी ताकत है, और अगर जंग हुई तो ये इंडिया पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा, खित्ते का नुकसान नहीं होगा, पूरी दुनिया का नुकसान होगा। जागो, और आज माशाल्लाह कश्मीर का मसला इंशाअल्लाह इमरान खान ही हल करेगा। इन्होंने कभी बात क्यों नहीं की? फिर वही बात कि मोदी नाराज ना हो जाए, इंडिया नाराज ना हो जाए। आज किस उम्मत मुस्लिमा के लीडर में जुर्रत थी अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर उसने कहा कि गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करते अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारे दिल में दर्द होता है, जो गुस्ताखी करेगा वो सुन ले कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तक किसी में जुर्रत नहीं हुई। ये है वो लीडर। वो मदीना की रियासत की बात करता है। मदीना की रियासत में क्या था? मदीना की रियासत में इंसाफ था, बराबरी थी, रियासत की जिम्मेदारी थी कि वो अपने अवाम के मसाइल हल करेगी। आज वो मदीना की रियासत आपके लिए बनाना चाहता है, आपके बच्चों के लिए बनाना चाहता है। उसके बच्चे तो आज भी दुनिया के अमीर तरीन उनका जो नाना है उसे घर में रह रहे हैं। उसको आपके बच्चों का दर्द है, इस कौम का दर्द है। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये शऊर देना पड़ेगा अपनी अवाम को, क्योंकि अगर आपने शऊर ना दिया तो यकीन करें पाकिस्तान तो इंशाल्लाह कायम और दायम रहेगा। इमरान खान जैसे लीडर बार बार नहीं आते। ये मौका ज़ाया मत करना। मैं बायसियत पाकिस्तानी और बायसियत मुसलमान और इंसान आपको ये बात कर रहा हूं। इमरान खान का वजीर या वर्कर बन के नहीं कर रहा कि इमरान खान जैसे लीडर बार बार नहीं आते। ये मौका ज़ाया मत करना। आपके मसाइल हैं, मेरा ईमान है कि मैं ये समझता हूं कि इंसान को वही बात करनी चाहिए कि जो उसे पूरी हो। ज़ात तो अल्लाह की पूरा करती है, साथ अवाम देती है। नीयत साफ हो तो काम हो जाते हैं इंशाअल्लाह। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं हकूकुल्लाह माफ कर दूंगा, लेकिन हकूकुल इबाद माफ नहीं करूंगा। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं झूठ बोलूं और आप क़यामत के दिन मेरे जन्नत के रास्ते में रुकावट बन जाए और कहें कि या अल्लाह इसने वादा किया था पूरा नहीं किया। तो इंशाल्लाह जो कहूंगा पूरा करूंगा, अल्लाह मेरी मदद करेगा, आप मेरे बाजू बनेंगे, आप
मेरे उम्मीदवार को कामयाब करेंगे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को। मैं आपको इंशाअल्लाह तमाम मसले हल करके दूंगा। आपने एक बात की, गंदम के कोटे की खत्म किया गया था, तो गंदम का कोटा हमने दे भी दिया है और गंदम आ नहीं रही, गंदम आ चुकी है, जिलों में तकसीम हो रही है, आपके ट्रक तैयार खड़े हैं। मगर ये मुनाफिक लोग, कल इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दिया इन्होंने कि गंदम ना बांटी जाए। वो जालमो, खुद तो कुछ नहीं दिया, कोई दे रहा है उसको भी रोक रहे हो। इससे पहले भी 2 साल आपको कुछ क्यों नहीं मिला कि यहाँ पे हुकूमत नून लीग की थी और इनका वो मुनाफिक वजीर आला हफीजुर रहमान से मैंने कहा था कि तू जो ज्यादती कर रहा है और मैं पैसे दे रहा हूं और तू अवाम पे नहीं लगा रहा, तू दोबारा इंशाल्लाह असेंबली में नहीं आएगा। जाओ चेक करो, इंशाल्लाह अपने हल्के में 3 नंबर पे आ रहा है, 3 पे। ये मरियम नवाज के जलसे तुम्हें नहीं बचा सकते, क्योंकि ये सिर्फ जलसे हैं, ये वोट नहीं है। सिर्फ जलसा है, वोट नहीं है। बिलावल सुन ले, तू जो कह रहा है ना कि धांधली हो रही है, तो इसका मतलब है तूने हार मान ली है। हार तो तू मान चुका है, अब तू कह रहा है धांधली हो रही है, तो हार तू मान चुका है। तू जितना रोएगा या रोएगी, हम तुझे जाने नहीं देंगे। खुद इसके अपने उम्मीदवार ने पिटीशन दायर की अदालत में कि निकाला जाए मरकजी कायदीन को यहां से, इसके उम्मीदवार ने। और ये अगले दिन टीवी पे कह रहा है कि हमें निकालने की साजिश हो रही है, हम नहीं निकलेंगे। वो साजिश तो तेरा अपना भी कह रहा है, क्योंकि उसे पता चल चुका है ये तो बहादुर लोग हैं, और इधर तो ये चीज नहीं चलती कि तुम इधर आके यूं ही हो रहे हो, एक्सपोज हो रहे हो, अपने आप को दिखवा रहे हो कि तेरे में तो कुछ भी नहीं है, कोई हाथ लगा ले इस तरह तो यूं ही हो जाएगा। तो कहते हैं निकालो इसको। इसके बंदे ने दरखास्त दी है, आप रिकॉर्ड चेक कर लें, माशाल्लाह मोबाइल पे आप चेक करें कि पिटीशन दायर करने वाला कौन था, इसका उम्मीदवार। हमने तो नहीं की, फिर है तो फिर। लेकिन उस वक्त जब तेरे पास ताकत थी, तेरे पास हुकूमत थी, तेरे पास कलम था, तू कहां था उस वक्त? तू लंदन में ऐशी कर रहा था मेरे इन भाइयों और बच्चों के पैसों पर। आज मैं ऐलान करता हूं, कहता है इसको नायल करो, ये ऐलान कर रहा है, मैं करूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते, न तुम्हारा वो डाकू बाप मुझे रोक सकता है, न वो मफरूर नवाज शरीफ मुझे रोक सकता है। वो मुल्क छोड़ के भागा हुआ है। अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, इमरान खान ने मुझे कुर्सी दी है, मैं इस अवाम के लिए अपना कलम इस्तेमाल करूंगा। तू जो कर सकता है कर ले, तेरे में तो जुर्रत भी नहीं है। तेरे में क्या जुर्रत होगी? तेरे साथ तो मैं बात भी नहीं करना चाहता, मुझे शर्म आती है, क्योंकि हमें कहा गया है, हमें सिखाया गया है कि औरतों का एहतराम करो, तो इसलिए मैं तुझे माफ करता हूं। अब आपका इंशाअल्लाह 100% एहसास कार्ड, ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ना, ये बिलावल के घर से नहीं आ रहा, ये सरकार का पैसा है। और इतना कम दे के वो भी लाखों लोगों को इन्होंने गलत दिया हुआ था। आपका पूरा 100% 6,000 रुपया, 2 नहीं, पूरे जिमी का एहसास कार्ड मंजूर हो चुका है, मुकम्मल आबादी का, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। मैंने इमरान खान को बोला कि जो अमीर होंगे नहीं होगा जरूरत, किसी गरीब को ज्यादा जरूरत उसको दे देंगे, लेकिन पूरे के पूरे तमाम खानदानों को आपको एहसास कार्ड मिलेगा। उसकी मंजूरी होनी नहीं है, हो चुकी है। अब जिले पे साइन तो मैं करता हूं, अब इनको तो फिर मिर्चें लगेंगी। अब तुम्हारे पास साइन की ताकत थी, तुमने नहीं किया, अब मेरे पास है, जिला मांगते हो, ये लो, हो गया। अली अमीन गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, ठप्पे पे ठप्पा, बल्ले ठप्पे पे ठप्पा, बल्ले पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, बल्ले पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, बल्ले पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, बल्ले पे ठप्पा। हम जिला बनाने पर जनाब अली अमीन गंडापुर को, अली अमीन गंडापुर का शुक्रिया अदा करते हैं, आपसे अपील करते हैं उनकी दराज़ी उम्र के लिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
इसके अलावा तालीम इमरान खान की सबसे बड़ी तरजीह है और सेहत और खेल। आपने कहा कि आपको गर्ल्स और बॉयज डिग्री कॉलेज चाहिए। मैं ऐलान करता हूं और ये भी बताना चलूं आपको, ये आप पे एहसान नहीं है, ये आपका हक था जो 72 सालों से इन कमीनों ने आपको नहीं दिया, हम आपको देंगे। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ वली अमीन गंडापुर जलसे से खिताब कर रहे थे, जिसके अंदर उनका कहना था कि माजी की हुकूमतों ने झूठ बोला, आपका पैसा लूटा और मुल्क से भाग गए। माजी की हुकूमतें आपको हुकूक इसलिए नहीं दे रही थीं कि भारत नाराज न हो जाए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान आपके बच्चों के दर्द को समझते हैं और उन्हीं की खातिर कोशिशों में लगे हुए हैं। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि मैं बरमला कहता हूं कि फौज के खिलाफ बोलने वाले जो है वो बागी हैं और उनको मैं गद्दार कहने से बिल्कुल भी नहीं कतराता।